नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत लुमिनस स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा 11 बड़े की बड़ी खबरें लेकर हमारे साथ गायत्री और अनूप भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने दरअसल बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2029 में भी प्रधानमंत्री का पद मोदी का ही होगा और तीसरा टर्म भी प्रधानमंत्री सर्व करने वाले, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी की प्रचंड जीत होने जा रही है। 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर बिहार के पटना से, जहां पर नाराज लोगों ने स्कूल को आग के हवाले कर दिया। स्कूल के गटर से बच्चे का शव मिलने के बाद जबरदस्त बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर लोगों ने स्कूल को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें, स्कूल के गटर से दरअसल बच्चे का शव मिला था और उसके बाद से लोग आक्रोशित हो गए। जगह जगह किस तरीके से आगजनी को अंजाम दिया गया, स्कूल में आग लगा दी गई। इसके अलावा टायर जलाकर भी अपना आक्रोश जाहिर किया। परिवार में मातम पसरा है। परिवार ये कह रहा है कि अगर बच्चे को कुछ हुआ था तो बताना चाहिए था, लेकिन गटर से शव बरामद होने के बाद लोगों में भी खासा आक्रोश दिखा। वगैरह खंगाला गया तो उसमें जो है देखा गया कि बच्चा एक तरफ जा रहा है फिर वापस नहीं आ रहा। तो उस समय इन लोग डर के जो है जब जहाँ छुपाए थे अंदर, वहाँ से जो है बॉडी उनके निकाली बच्चे की, और इससे जो है पूरा खुलासा हुआ इस पूरे प्रकरण का। उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको जो लिखित आवेदन लेकर के जो है अभी उसको अनुसंधान कर रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इतना तो है कि हम लोग अब इसको हत्या मान कर अनुसंधान करेंगे, क्योंकि अगर लाश को छुपाई जा रही है तो इसमें जो है कुछ क्रिमिनल इंटेंट नज़र आ रहा है। तो हम लोग अभी वही मान कर अनुसंधान कर रहे हैं। चूँकि स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर हुआ है तो अभी जो है सब कुछ हम लोग जाँच कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी डिटेन किया गया कुछ लोगों को, उनसे भी पूछताछ जारी है। जो भी इसमें आगे निकल के आएगा उसको हम लोग अनुसंधान का पार्ट बनाएंगे, आप लोगों को सूचित करेंगे। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाराजगी लोगों में देखी जा रही है। स्कूल में आगजनी की है नाराज लोगों ने। आप तस्वीरें देख रहे हैं। परिवार में इस समय दुख का माहौल है, क्योंकि अचानक ये घटना होने से परिवार समझ नहीं पा रहा है कि आखिर बच्चे की मौत हुई कैसे। वहीं सड़क पर भी नाराज लोग उतरे हैं। उन्होंने टायर फूंककर अपना विरोध किया है। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता सीधे जुड़ रही हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुजाता, नाराजगी बहुत है लोगों में, क्योंकि जिस तरह की एक घटना है उससे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। जवाब चाह रहे हैं लोग अब। बिल्कुल सलोनी, देखिए बहुत ही दुखद घटना है। एक 3 साल के छात्र की मौत हुई है, वो भी उस जगह पर जहां बच्चे को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जहां बच्चा अपना भविष्य बनाने जाता है, स्कूल में। इस वक्त हम पटना के दीघा इलाके के टाइनी रोड अकेडमी में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर आगजनी की गई है। पूरे स्कूल को आग लगा दी गई है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, बीना झा प्रिंसिपल, जिन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा प्रीमाइसेस जो है वो नाराज परिजनों ने जला दिया है। नाराजगी इस बात की है कि 3 साल का बच्चा कल स्कूल आया था, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गया। स्कूल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। हर जगह ढूंढने के बाद परिजन स्कूल ही पहुंचे और आखिरकार यहां जांच के बाद पता चला कि बच्चा अब नहीं बचा, बच्चे की मौत हो चुकी है और वो स्कूल में ही बने गटर में पाया गया। हम आपको वो गटर भी दिखाते हैं जहां पर बच्चे का शव बरामद किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ फोर्स की आप तैनाती देख रहे हैं। हम आपको वो गटर दिखाने जा रहे हैं जहां पर बच्चे का शव बरामद किया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ये स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, यहाँ सुरक्षा के
लिहाज से फोर्स यहाँ तैनात है। कुंदन, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए जो क्राइम का स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अंधेरी सी जगह है और यहाँ पर बच्चे का शव एक गटर से बरामद किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या बच्चे के साथ मारपीट की गई, उससे बच्चे की मौत हुई, या फिर बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया, या फिर बच्चे की हत्या करके शव को यहाँ पर छिपा दिया गया। तो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलेगा कि क्या बच्चे को कोई चोट लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई और स्कूल का जो स्टाफ था वो डर गया और बच्चे को यहाँ पर उसके शव को जो है वो ठिकाना लगाने की कोशिश की गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये स्कूल है, सारा जो फर्नीचर है वो तोड़फोड़ यहाँ पर कर दी गई है। जो लोग नाराज लोग यहाँ पर आए थे और अभी फोर्स यहाँ तैनात है, क्योंकि हो सकता है कि और लोग यहाँ पर आ जाए। यहाँ से लेकर सड़क तक इसी तरह की नाराजगी लोगों द्वारा व्यक्त की गई है, क्योंकि बड़ी लापरवाही है। पहले तो छोटे बच्चों के स्कूल में ये गटर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गटर ये बीचों बीच क्यों बना हुआ है, क्या ये गटर खुला हुआ था, क्या 3 साल का मासूम बच्चा अचानक यहाँ पर आया और वो गटर के अंदर गिरने से उसकी मौत हुई। हम तस्वीरें एक बार फिर कुंदन आपको दिखाते हैं। कुंदन हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए इस अंधेरे कोने में ये जो फर्नीचर तोड़फोड़ यहाँ मची हुई है, इस बीच में एक गटर है और जब परिजन आते हैं, पता चला है कि परिजनों ने सीसीटीवी देखा कि बच्चा कहाँ गया, तो उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि बच्चा यहाँ आया और उसके बाद बाहर नहीं निकला। फिर इसके बाद पता चला कि बच्चा कहाँ हो सकता है और ये जो गटर है इसमें 3 साल के मासूम बच्चे का शव बरामद होता है और उसके बाद हाहाकार मच जाता है। पूरे इलाके में लोगों की नाराजगी जाहिर होती है, क्योंकि आप समझिए कि एक छोटे मासूम बच्चे की मौत होती है तो कितना अफसोस लोगों को होता है, कितनी पीड़ा होती है। परिजन बेहद परेशान है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं और अब पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया है। किसी तरह से यहाँ फोर्स बुलाई गई, लोगों को शांत कराया गया है। लोग थोड़े से शांत हुए हैं क्योंकि बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जब स्कूल पर या जो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई कब होगी, लेकिन आज हर परिवार जिनके बच्चे से स्कूल में जाते थे उनके मन में अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर होगी। और इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल का आज बयान दर्ज होगा मजिस्ट्रेट के सामने। 164 के तहत स्वाति मालीवाल आज अपना बयान दर्ज करवाएंगी। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का ये मामला, दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से शिकायत ली, शिकायत की दिल्ली पुलिस से, स्वाति मालीवाल ने उनके बयान भी दर्ज किए, लेकिन आज मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत स्वाति मालीवाल अपना बयान दर्ज करवाएंगी। देर रात उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ और अब 164 के तहत ये बताएंगी स्वाति मालीवाल की आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ था। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जतिन और अंजलि लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, जिस तरह से कहा जा रहा है अब बयान दर्ज होगा धारा 164 के तहत, अभी तक बहुत लंबी चुप्पी रही लेकिन अब एक्शन मोड में आ गई हैं स्वाति मालीवाल। आज बिल्कुल देखिए, कल तकरीबन 4.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पे मौजूद थी। 2.5 पन्नों का एक कंप्लेंट लेटर स्वाति मालीवाल ने खुद लिखा, भावुक भी वो हुई उस कंप्लेंट लेटर को लिखते हुए। दरअसल आज स्वाति मालीवाल का 164 का स्टेट। बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौटेंगे, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, हम सीधे अंजलि की तरफ रुख कर लेते हैं। अंजलि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण होंगे स्वाति मालीवाल के बयान जो अब मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। दिल्ली पुलिस को वो पहले ही शिकायत दर्ज करवा चुकी है, विभव को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता चल पाया कि आखिरकार विभव है कहां? बिल्कुल देखिए, जैसा कि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर विभव हैं कहां, क्योंकि सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है और आशंकाओं के तहत ही पुलिस की टीम भी अलग अलग इलाकों में जांच पड़ताल कर रही है कि विभव क्या केजरीवाल के साथ में फिर से नजर आने वाले हैं। जिस तरीके से कल केजरीवाल के साथ नजर आए और सभी को चौंका दिया, वही केजरीवाल जो एक्शन लेने की बात कर रहे थे विभव कुमार के, और वही केजरीवाल के साथ नजर आ रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया तो कुछ भी नहीं बोले और विभव कुमार को जाहिर तौर पर आज एनसीडब्ल्यू ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को 11 बजे दफ्तर में पेश होने के लिए भी कहा है। क्या विभव कुमार 11 बजे, क्योंकि वक्त अब दिया गया था लेकिन 11 तो बज चुके हैं और अब ऐसे में जानकारी मिल रही है जैसा कि महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं विभव कुमार, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम लगे हुए हैं, 2 कार्यक्रम तय है, तो ऐसे में क्या वहां पर मौजूद है विभव कुमार, क्योंकि अमृतसर में उनके होने की जानकारी मिल रही थी। घर पर पुलिस की टीम सुबह भी पहुंची थी, कल भी पहुंची थी, लेकिन विभव कुमार मौजूद नहीं थे, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी। और स्वाति मालीवाल जो अब लिखित शिकायत दर्ज कर चुकी है, उनका ट्वीट भी
भी सामने आया कि अंजलि, उनके अब साथ- लिखित शिकायत दर्ज हो चुकी है, एनसीडब्ल्यू के सामने भी पेश होना था लेकिन पहुंचे नहीं, लेकिन ये पूरा प्रकरण है क्या और अभी तक क्या अपडेट है? स्वाति मालीवाल ने अपनी लिखित शिकायत में क्या कहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्वाति मालीवाल के साथ उन्हीं की पार्टी इंसाफ नहीं कर पा रही। जिस शख्स ने सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट की, वो आज भी पुलिस की पहुंच से दूर है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से हुई ज्यादती को कबूला, मीडिया के सामने कार्रवाई का भरोसा भी दिया, लेकिन एक्शन लेने की बजाय सीएम अरविंद केजरीवाल विभाग को राजनीतिक महफिलों में लेकर पहुंच रहे हैं।